अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल अमेजिंग वर्ड विद डीजी उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इसी प्रकार की बहुत सी उपयोगी जानकारी मैं देते रहूँगा। अधिकतर खेती के विषय में, किस किस प्रकार की खेती और कैसे देख रहे हैं कि जितने भी कमरे हैं, 3 कमरों में मशरूम हमने लगाया है, तो तीनों में मशरूम ग्रोथ करने लग गया है। देखिए सब में पिनहेड पूरे आ चुके हैं। और ये पिनहेड आने में थोड़ा सा, जब पिनहेड आता है तो मशरूम बनने में थोड़ा सा समय लगता है, और उसके बाद जब एक बार स्टार्ट हो जाता है मशरूम कब की पैदावार अगर स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद लगातार मशरूम तकरीबन 2 से 3 महीने तक ये मशरूम आता है। अब देखिए किस तरीके से मशरूम ग्रो हो रहा है सारे बैगों में, तकरीबन ऊपर के सारे बैगों में और नीचे के बैगों में भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 5-6 दिन में आ जाएगा, लेकिन उतना हो नहीं पाया। थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा उसकी कमी हो रही है, जिस कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब लगता है कि तकरीबन 4-5 दिन में ये मशरूम मार्केट में आ जाएगा। ये हमारा पहला कमरा है, जो भीतर का कमरा है। यहाँ पे साथ में 2 कमरे हैं, एक अंदर का कमरा, एक बाहर का कमरा। तो ये अंदर का कमरा है। अंदर के कमरे में आपको दिख रहे हैं पिनहेड अब बड़े हो गए, मशरूम का रूप ये ले रहे हैं। ये देखिए, ये मशरूम होने लगे हैं और 3-4 दिन में ये मशरूम तोड़ने लायक हो जाएंगे, जो कि बाज़ार में आएंगे। तो देखिए सभी में हो रहे हैं। और इस समय पर एक परेशानी ज़रूर ये भी रहती है, क्योंकि खेत हमारे इस समय पर खाली रहते हैं, क्योंकि इससे पहले फसल की कटाई हो चुकी है, बुआई का काम चल रहा है। तो जो भी ये खेतों के जितने भी चूहे होते हैं, वो चूहों को इस समय पर कहीं पर भोजन नहीं मिलता है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो इस टाइम पे ऐसी जगह पर जाते हैं। तो अभी चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है यहाँ पर, और चूहों के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ता है। और चूहे अगर इनको कुतरते हैं, जो ये मशरूम है, मशरूम को अगर कुतरने के बाद जो मशरूम का अवशेष जो नीचे गिरता है, उसके बाद वो सड़ने लगता है, उसी से और बीमारियाँ फैलती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ भी चूहा हमको दिखाई दे या चूहा लग रहा है हमें मालूम चले, तो उसका इंतज़ाम हमें करना चाहिए। और जहाँ मशरूम की कतरन, जो मशरूम काटा हुआ या खाया हुआ नीचे गिरा रहता है, उसको तुरंत हमने साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे कि बीमारियाँ और जो भी बैक्टीरियाज हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो ये ख्याल हमें रखना पड़ेगा। ये पहला कमरा है, आप देख रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बटन मशरूम ग्रो हो रहे हैं। अब इसके बाहर ये एग्जिट फैन लगाया है अंदर की हवा बाहर करने के लिए। ये बाहर का कमरा है। ये बाहर के कमरे में भी पिनहेड आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लगाया गया कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे यूनिट है मशरूम के, जितने भी हमारे रूम हैं, उन रूम में सब में एक साथ नहीं होगा, सब में अलग अलग चरणों में होगा। उस तरीके से हमने लगाए थे, और उसी तरीके से यहाँ पर मशरूम ग्रो भी हो रहा है। तो मशरूम की पैदावार इस तरीके से हो रही है। ये देखिए, ये दूसरी लेयर है, ये इससे ऊपर की लेयर थी, ये उसके नीचे की लेयर है, ये दूसरी लेयर है। और ये बड़ा लेयर है, इस बड़े लेयर में तकरीबन 60 बैग रखे हैं। ये हमारा तीसरा कमरा है। ये इन 2 कमरों से हट करके अलग तीसरा कमरा। और इस तीसरे कमरे में टेम्परेचर एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे लगा कि अच्छा टेम्परेचर हो रहा है, और उसी टेम्परेचर अच्छा होने के कारण यहाँ पर मशरूम एकदम से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत घने, ये जब ये मशरूम अपना पूरा रूप लेंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो ये समझिए कि ये पूरा बैग हमको भरा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से तीसरा कमरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जगह भी अच्छी है, फैली हुई जगह है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मशरूम की पैदावार होते हुए। इस कमरे में 120 बैग हमने रखे हैं, और 120 बैगों में तकरीबन सभी बैगों में थोड़े थोड़े मशरूम आने लग गए हैं।
अब मैं आपको पॉली हाउस की तरफ ले चलता हूँ। पॉली हाउसों में हमने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं लिलियम के फूलों का भी काम करता हूँ। लिलियम के फूल तकरीबन फरवरी के पहले हफ्ते में लगते हैं, तो उस टाइम तक कौन सी फसल होगी जिसको हम लगाएं, तो लाई और पालक बहुत जल्दी हो जाता है, तो 2 महीने में ही हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पर वो लगाया है। और यहाँ पर आप देखिए बाहर से मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग करने के बाद इनमें हमने जो पौधे यहाँ पर लगाए हैं आप देख रहे हैं, ये ब्रोकली और गोभी के पौधे हैं। ये मल्चिंग किया है, मल्चिंग से जो कि खरपतवार ज़्यादा पैदा नहीं होती है, इसलिए मल्चिंग की हुई है और पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। पॉली हाउस इस टाइम पे पूरे बंद रखे जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सही नहीं मिल पाता। हर चीज़ के लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें टेम्परेचर है। ये देखिए सभी में ब्रोकली हमने लगाई हुई है बाहर से, और ये वाले इसमें भी अंदर से लाई है। और इसमें जो हमने नर्सरी रखी थी, नर्सरी रखने के बाद जो कुछ पौधे बचे थे वो पौधे हमने इसी में टूट करके छोड़ दिए। यहाँ पे बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली ये इसके अंदर है। पहले वाले पॉली हाउस में भी लाई थी, ये दूसरे वाले में भी लाई और ब्रोकली है। और ये देखिए ये लाई उग चुकी है। इसके हम पर्दे बंद रखते हैं और दरवाज़ा और खिड़की खोलते हैं दिन में, और रात को वो भी बंद कर देते हैं। तो टेम्परेचर 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। इस खेत में, इस पॉली हाउस में आप देख रहे हैं, इसमें पालक है। ये पालक बहुत अच्छे तरीके से जमा है, ये देखिए बहुत ही घना हुआ है। और हम लोग इस तरीके से इसकी तुड़ाई करते हैं कि जो पत्तों को तोड़ते हैं, तो पत्ते तोड़ने की तुड़ाई हम नहीं करते, हम इनको उखाड़ करके कटिंग करके इनके मुट्ठे बना के मार्केट में देते हैं, इसलिए हमने इसको घना बोया हुआ है। और ये खाली खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, खाली खेतों में हमने लहसुन बोया है। देखिए आप लहसुन की पोर आपको दिख रही है बाहर आते हुए, लहसुन भी इसमें जम चुका है। ये देखिए यहाँ पर 2 खेत हैं, इन 2 खेतों में हमने लहसुन बोया है। तो इस तरीके से लाई, पालक, लहसुन, ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, इन सब्जियों का हमने यहाँ पर बुआई की है। इसमें भी लहसुन है, ये दूसरा खेत है, और इसमें भी लहसुन जम चुका है। इसमें भी आप देख रहे होंगे ये छोटी छोटी पोर लहसुन की है। तो इस तरीके से बाहर की सब्जियां हम उगा रहे हैं। और ये लगदक जो चूक कहते हैं हम घरों में, बड़ा नींबू है। ये नींबू का पेड़ पूरे फल से एकदम लदा हुआ है, इस बार फल बहुत अच्छा हुआ है। तो आप देखिए ये नींबू का पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा फल इस बार लगा हुआ है। और जो हम चूक खाते हैं, घरों में चूक कहते हैं इसको, चूक जब हम खाते हैं तो दही के साथ मिला करके, दही उसमें मसाला और चीनी या गुड़ ये मिक्स करके जो हम खाते हैं, वो चूक की याद आपको आ रही होगी, और ज़ुबान में अभी से लार टपकने लग गई है। तो बहुत ही अच्छी इस बार ये। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल अमेजिंग वर्ड विद डीजी उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इसी प्रकार की बहुत सी उपयोगी जानकारी मैं देते रहूँगा। अधिकतर खेती के विषय में, किस किस प्रकार की खेती और कैसे कैसे की जाती है और किस किस समय की जाती है। तो आपके प्रेम स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।